लोधी गार्डन का इतिहास लगभग 1000 शब्दों में। दिल्ली का लोधी गार्डन न केवल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बल्कि भारत की मध्यकालीन इतिहास यात्रा का एक जीवंत अध्याय भी है। दक्षिण दिल्ली में स्थित यह विशाल उद्यान अपनी शांति, हरियाली, ऐतिहासिक स्मारकों और स्थापत्य कला के कारण लोगों का पसंदीदा स्थान है। आज यह आधुनिक दिल्ली के बीचों बीच प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम है, लेकिन इसकी कहानी सदियों पुराने सुल्तानों, बागों और उपनिवेशकालीन योजनाओं से होकर गुजरती है। लोधी काल का आरंभ। दिल्ली में लोधी वंश का शासन 1451 में बहलोल लोधी के साथ शुरू हुआ। लोधी अफगान मूल के थे और दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक भी। उनके समय में दिल्ली और उसके आसपास कई मकबरों, मस्जिदों और बागों का निर्माण हुआ। आज के लोधी गार्डन क्षेत्र में बने मकबरे उन्हीं की यादगार हैं। हालांकि मौजूदा लोधी गार्डन का स्वरूप 20वीं सदी का है, लेकिन इसके भीतर स्थित स्मारक 15वीं और 16वीं शताब्दी के हैं, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। बाग का आरंभिक स्वरूप और प्राचीन स्मारक। आज के लोधी गार्डन में कुछ प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। मोहम्मद शाह का मकबरा 1434, सिकंदर लोधी का मकबरा 1517, शीशा गुंबद, बड़ा गुंबद और मस्जिद। इन सभी की निर्माण शैलियां इस्लामी वास्तुकला और अफगान स्थापत्य का अनोखा मिश्रण है। इन स्मारकों के चारों ओर एक समय घना बाग हुआ करता था, जिसे अफगानी शैली में चार बाग की परिकल्पना के अनुसार बनाया गया था। यह क्षेत्र तब गांवों से घिरा हुआ था और दिल्ली की आबादी आज की तुलना में बहुत कम थी। मोहम्मद शाह का मकबरा। गौरवपूर्ण शैली में बना मोहम्मद शाह का मकबरा सैयद वंश के अंतिम शासकों में से एक की यादगार है। ये स्मारक गोलाकार संरचना वाला है, जिसके चारों ओर अष्टकोणीय कमरे और ऊपर विशाल गुंबद है। इसके आसपास लोधी गार्डन के पेड़ पौधे इसे रोमांटिक और शांत वातावरण प्रदान करते हैं। डबल डोम दोहरी गुंबद की शैली बाद में मुगल स्थापत्य में बहुत विकसित हुई और इस मकबरे में इसकी प्रारंभिक झलक मिलती है। सिकंदर लोधी का मकबरा। लोधी गार्डन में स्थित सबसे भव्य स्मारकों में से एक है सिकंदर लोधी का मकबरा, जिसे 1517 में उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। यह एक महत्वपूर्ण संरचना है क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा मकबरा माना जाता है जिसे चारदीवारी के भीतर बाग के स्वरूप में बनाया गया था। बाद में इस शैली का उपयोग मुगल वास्तुकला में व्यापक रूप से हुआ, विशेषकर हुमायूं और ताजमहल के मकबरों में। सिकंदर लोधी के मकबरे की दीवारों पर फारसी लेख अंकित हैं और इसकी संरचना सरल लेकिन मजबूत है। इसके चारों ओर बना बाग इसे विशेष शांति प्रदान करता है। बड़ा गुंबद और मस्जिद। लोधी गार्डन की सबसे प्रतीकात्मक संरचनाओं में से एक है बड़ा गुंबद। ये वास्तव में किसी शासक का मकबरा नहीं बल्कि एक विशाल छतरीनुमा संरचना है, जिसका उपयोग संभवतः मेहराबदार द्वार या सभा स्थल की तरह होता था। इसके ठीक सामने लोधी काल की एक सुंदर मस्जिद स्थित है, जो अपने मेहराबों और पत्थर की नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। यह मस्जिद दिल्ली में लोधी काल की सबसे सुंदर मस्जिदों में एक मानी जाती है। इसके पास स्थित एक छोटा सा मकबरा भी लोधी स्थापत्य की पहचान है। शीशा गुंबद। शीशा गुंबद अपनी चमकदार नीली टाइलों और जटिल डिजाइनों के कारण प्रसिद्ध है। इस गुंबद में पत्थरों पर किए गए कारीगरी वाले काम और टाइलों के अवशेष आज भी इसकी सुंदरता का प्रमाण देते हैं। माना जाता है कि यह किसी महत्वपूर्ण अधिकारी या कुलीन परिवार का मकबरा था। ब्रिटिश काल और बगीचे का रूपांतरण। हालांकि यह क्षेत्र सदियों पहले से स्मारकों से भरा हुआ था, लेकिन आधुनिक लोधी गार्डन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र को विलिंगटन पार्क कहा जाता था। 1936 में इसे अंग्रेजों ने एक औपचारिक बाग में बदलने का निर्णय लिया। ये कार्य ब्रिटिश वास्तुकार लेडी विलिंगटन की देखरेख में पूरा हुआ। उन्होंने पुरातत्व संरचनाओं को सुरक्षित रखते हुए इनके चारों ओर हरियाली, फूलों की क्यारियां और पथ बनाए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस बाग का नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया ताकि इसमें मौजूद स्मारकों की ऐतिहासिक पहचान को सम्मान दिया जा सके। स्वतंत्रता के बाद का विकास। स्वतंत्रता के बाद लोधी गार्डन का तेजी से विकास हुआ। दिल्ली के नागरिकों के लिए यह एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां वे प्रकृति और इतिहास दोनों का आनंद ले सकते थे। बाद में इस बाग में कई नई प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए, जलाशय बनाए गए और पथरीले मार्गों का विस्तार किया गया। 1980 के दशक में प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार J.S. अहलूवालिया ने इसके लैंडस्केप को और उन्नत किया। आज ये दिल्ली के सबसे स्वच्छ और सुंदर पार्कों में से माना जाता है। आज का लोधी गार्डन। आज के समय में लोधी गार्डन लगभग 90 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सवेरे टहलने वालों, योग और ध्यान करने वालों, फोटोग्राफरों, पक्षी प्रेमियों, छात्रों
और इतिहासकारों सभी का प्रिय स्थल है। यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, खुले लॉन और जलाशय हैं। पक्षियों की अनेक प्रजातियां यहाँ रहती हैं, जिससे ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की शांत हरियाली और प्राचीन स्मारकों का मेल इसे विश्व के बेहतरीन शहर बागों में स्थान देता है। दिल्ली के व्यस्त जीवन में यह एक ऐसी जगह है जहाँ लोग शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून पा सकते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। लोधी गार्डन केवल मनोरंजन और विश्राम का स्थान नहीं, बल्कि दिल्ली की ऐतिहासिक यात्रा का महत्वपूर्ण साक्षी है। ये स्थल हमें दिल्ली सल्तनत के अंतिम काल, अफगानी स्थापत्य कला, मुगल कला संस्कृति के आरंभिक स्वरूप और ब्रिटिश काल के शहरी विकास सभी की झलक एक ही स्थान पर दिखाता है। इसलिए इसे दिल्ली का इतिहास पुस्तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निष्कर्ष। लोधी गार्डन इतिहास, वास्तुकला, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत समागम है। 15वीं शताब्दी के लोधी वंश के शासकों की यादगार स्मारकों से लेकर 20वीं सदी के ब्रिटिश बाग योजना तक इसकी कहानी कई युगों को समेटे हुए है। आज ये दिल्ली का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, स्थानीय लोगों का विश्राम स्थल और भारत की ऐतिहासिक धरोहर का अनमोल हिस्सा है। यदि आप चाहें तो मैं इसका संक्षिप्त संस्करण, बिंदुवार नोट्स या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त स्वरूप भी बना सकता हूँ।